माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे खेतों से आई हुई हैं ये कुछ सब्जियां, तो जिसमें है ये ढेर सारा पालक का साग और लाल साग। और इस समय पे हमारे खेतों से आने लगा है, तो ये बहुत सारा है। और अपने खुद के घरों की चीज़ देखो ना, ऐसे हरी हरी सब्जियां तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे जब ये फ्रेश फ्रेश सी अम्मी इन्हें धुलवा के और ऐसे टोकनी में रख दी थी टब में कि इसका पूरा पानी निकल जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बहुत सारी आई हुई थी धनिया पत्ती, तो ये भी अम्मी ने पूरे डंठल निकलवा दिए थे। और धुलवाने के बाद अम्मी ने फिर खाला को बोला कि आप अपने घर भी ले जाना और हमारे घर के लिए भी। तो खाला इनको सेट कर रही हैं, मतलब इनकी डंठल वगैरह निकाल रही हैं, जिससे बनाने में आसानी रहती है। और फ्रिज में भी स्टोर करके रख लो तो आसानी रहेगी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि कुकर में मेवा फ्राई हो रहा है। तो हाँ, आज कुकर में ही ज़र्दा बनाना है। तो मेवा पहले से उन्होंने फ्राई कर लिया है मेरी सिस्टर ने, और ये उसके बाद उसमें घी डाल के सारे मेवा डाला और शक्कर डाल के उसमें पानी डाल दिया, जिसमें से जब तक चाशनी मेल्ट होगी और वो घुलेगा, उसके बाद इसमें आगे की प्रोसेसिंग होगी। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप इसकी रेसिपी डालिएगा, इसलिए आज ये बन रहा था, तो मैंने सोचा इसका पूरा डाल देती हूँ वीडियो। उसके बाद थोड़ा सा कलर फूड डाला, और कलर फूड जब मिक्स हो गया और शक्कर भी जब घुल गई अच्छे से, तो उसमें चावल धुलकर डाल दिया। तो कुकर में ज़र्दा बनाना बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे इसमें अच्छे से उबाल आने लगी है, तभी चावल डला है। तो ज़र्दा तो काफ़ी लोगों को पसंद होता है। और उसके बाद फिर सीटी लगा दिया, और सीटी लगाने के बाद ज़र्दा बन के रेडी हो गया है। तो हम इसे दूसरे बर्तन में रख लिए थे, क्योंकि मुझे बर्तन धुलने थे, तो मैं कुकर ले जाकर धुल दी थी। और फातिया भी हो गई। फिर उसके बाद रात में बना, तो पालक पनीर बनी रात में। तो फिर पालक पनीर मेरी बहन बनाने लगी। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, इसी वजह से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाया है। क्योंकि मैं ज़ुकाम की वजह से ना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे ना ये एलर्जी वाला ज़ुकाम होता है, तो मुझे ये ठंड में होता ही है। और बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब मैं इस कदर छींक आ रही थी मुझे कि एक बार में समझो 10-12 बार। और इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि हद से ज़्यादा। तो मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं डाली थी, क्योंकि मेरा ब्लॉग तो एडिट होके रखा हुआ था वीडियो, लेकिन ये था कि वॉइस ओवर नहीं था। तो पालक पनीर भी बन के रेडी हो चुका है। और सम्स को खानी थी चिकन रोस्ट, तो चिकन रखा हुआ था। तो ये छोटू सी कढ़ाई में बिल्कुल मेरी बहन उसे फ्राई कर रही है। तो मैंने बोला तुम्हें बड़ी कढ़ाई नहीं मिली है जो इतनी छोटी सी मैं डाल रही हूँ? तो उसने बोला कुछ नहीं बच्चे, बस को खाना है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सम्स और मोइन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ऐसे झुलाने के लिए। तो मैं तो बहुत लेट आई थी यहाँ पे, लेकिन ये मेरी खाला की बेटी है और इससे पहले शिम्मी आई हुई थी। तो इन्होंने कम से कम इनको 10-15 मिनट 20 मिनट झुला चुका था झूला, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा था। और इतना ज़िद कर रहे थे दोनों, हद से ज़्यादा। और इतना फ़नी मोमेंट था, मतलब सम्स जिद कर रहा था झूलने के लिए, लेकिन मोइन अपने आप उसमें जगह बना लेता था अपनी। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे आपको यही झूले में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मुझे तो ये वीडियो एडिट करने में ही इतनी हंसी आ रही थी। मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया, खाला को दिखाया, सबको दिखाया बार बार कि देखो मुझे कितनी हंसी आ रही है इसको देखकर। फिर मैं जब हार गई तो मैंने बोला अब मैं नहीं झुलाऊंगी। सम्स इतना रोया, इतना रोया, इतना जिद करने लगा कि कोई हमको नहीं खिला रहा है, कोई हमको झूला नहीं झुला रहा है। और बार बार जाके ब्लैंकेट लेके आए थे, इसमें बैठ जाता था, लेट जाता था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। और मोइन उसको देखकर वो अपनी एक्टिविटीज़ अलग अलग कर रहा था। तो माशाल्लाह से वो तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। फिर मैंने बेटी से बोला, बेटी बोलते हैं गुड़िया को हम लोग प्यार से, वैसे इसका नाम गुड़िया है। तो मैंने बोला कि गुड़िया ऐसे करते हैं अपन कि इसको झुलाते हैं। तो फिर मैं बोली कि ठीक है झुलाते हैं, लेकिन फिर वो रोने लगा कि और झुलाओ और झुलाओ। तो बेटी उतने में ना वो जाने लगी। तो मैंने बोला वो चली गई, अब मैं क्या करूँ, कैसे झुलाऊँ? फिर मैं मोइन को खिलाने लगी। और सम्स इतना जिद कर रहा था, लेकिन उसकी मम्मा किचन में बैठी हुई थी, लेकिन बाहर नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत समझाई, बहुत मनाई कि चुप जा बच्चा, लेकिन वो चुपने का नाम नहीं ले रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, हो गया, तुम लेट हो, मैं कोशिश करती हूँ शायद मैं झुलाऊँ। तो आप लोग ये देखिए, इसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं सम्स को
उठा रही थी, शायद वो चुप जाए, और मोइन बोल रहा था मुझे भी इस झूले पे डालो। तो मैं मोइन को टाइटली बिल्कुल किनारे कर रही हूँ कि मोइन मान जाओ, लेकिन मोइन बोल रहा था कि मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं थक के मैं भी किनारे हो गई, मैं बोली नहीं हो सकता कुछ। और आप देखिए कैसे बिल्कुल बच्चा अपनी जगह बना रहा है। तो बच्चों के माशाल्लाह से ये हरकतें ना बहुत अच्छी लगती हैं, और हम लोग बहुत हंस भी रहे थे, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन जितनी टाइम मैंने चारों कोने उसके पकड़े ना, तो वो इस तरीके से मतलब ना गर्मी में परेशान हो गए कि दोनों ने ब्लैंकेट निकल के ब्लैंकेट से किनारे हो गए अपने झूले से, और फिर सम्स का रोना भी बंद हो गया। फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो नेक्स्ट डे खाला ये बाहर पे ले आई थी यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए, और यहाँ पे सब कुछ अभी सूखा दिख रहा है। तो यहाँ थोड़ा बहुत कपड़े वॉशिंग से निकाल के खंगाल भी लेते हैं, और यहीं पे सुबह का यूज़फुल जगह रहता है, मतलब बर्तन के लिए निकाल लेती खाला, क्योंकि स्पेस ज़्यादा रहती है ना, तो उनको थोड़ा सा सहूलियत होती होगी। और आप देखिए कि किस तरीके से मोइन बाबू मेरे पानी खेल रहे हैं, और इनको इतना ज़्यादा ज़ुकाम है लेकिन ये मानते नहीं हैं। तो इसको नहलाना भी नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा भीग गया था, फिर उसकी मम्मा ने उसको भी नहला दिया, तो वो भी नहा लिया। और मम्मा को भी खूब इन लोग पानी डाल रहे थे अपने, तो उसकी मम्मा समझा रही थी, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। फिर ये मेरे नानी के यहाँ पे 11वीं शरीफ की देख की फातिया हुई, तो वही क्लिप मैंने ऐड की। तो यहाँ पे अभी खाना बन रहा है देख का। तो यहाँ पे खाला के घर पे रायता और पुलाव बना हुआ था, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाने से पहले भाई साहब आए हुए थे, तो उनके लिए ये होता है कि नानी के यहाँ जाने में थोड़ा वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो हमने रात में जो सब्ज़ी वगैरह बननी थी ना, तो उसकी पहले से ही तैयारी कर ली थे। तो मैं चिकन वगैरह फ्राई कर रही थी, मसाला वगैरह भी सारा पिस चुका था। फिर हम नानी के यहाँ गए, तो नानी ने भाई साहब को खूब सारी दुआएं दी, मेरी बहन को दी, और हम लोग बैठे हैं। तो खाना खाने में हम सबसे लेट गए थे, और वहाँ पे सब कुछ हो चुका था, इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं ले पाई। फिर ये इनका जाने का टाइम हो गया, तो शादी थी हमारे मोहल्ले की एक, तो वो शादी जहाँ पे मेरी बहन की शादी हुई है ना उमरिया में, वहीं से हो रही थी। तो डैडी भी वहाँ पे शादी में जा रहे थे, और मेरी बहन का भी जाना हुआ, तो डैडी बोले हमारे साथ ही चलना, नहीं तो इनकी तैयारी शाम पे थी। और मेरी अम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो अपनी लड़की की विदाई करना ऐसे आसान नहीं होता है, और मेरी सिस्टर तो उस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालती हैं, लेकिन फिर भी आंसू तो आते ही हैं। फिर मेरी बहन और सब लोग निकल गए, मैं भी हूँ यहाँ पे, और अना भी है। तो मेरी अम्मी बहुत प्यार करती है शम्स और मोइन को, दोनों को, क्योंकि दोनों की परवरिश ना ननिहाल से हुई है, उनके नानी के घर से। और जैसे भी छुट्टियाँ होती हैं ना, तो अम्मी इंतज़ार करने लगती है कि बच्चे कब आएंगे। और मेरी बहन और मेरे भाई साहब दोनों समझा रहे थे कि रोइए मत, लेकिन मेरी अम्मी के आंसू तो थमने वाले नहीं होते हैं। और यहाँ कितने अच्छे से डैडी के पास मोइन है, और मोइन भी डैडी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।